मेरा छोटा भाई जो है वो मुझसे प्यार भी बहुत करता था और लड़ता भी बहुत था। एक दिन तो सुबह से याद आती है ना बहनों की। किसी भी त्योहार पे जिस संबंधों का होता है उसकी याद तो आती ही है। मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है वो जब राखी बनवाता था तो वो पैसे पापा से मांगता था कि इनको पैसे जितने दोगे उतने मुझे दो। रक्षाबंधन एक धागा नहीं, भावनाओं का संगम है और एक बंधन है। लेकिन कई ऐसी राखी के पर्व हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार से इतर होकर, अलग होकर राखी बनाते हैं। आज ऐसे ही कुछ लोग हैं, सज्जन है हमारे साथ, जो अपने परिवार से दूर होकर राखी बना रहे हैं। हालांकि वो अपने परिवार से मेंटली दूर नहीं है, बस फिजिकली थोड़ा सा दूर है। लेकिन उन बुजुर्गों से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनकी राखी बनती थी। कभी बचपन का समय उन्होंने बिताया होगा, अपने भाई बहनों के साथ लड़ाइयां भी की होंगी, कई ऐसे पल भी होंगे जो आज वो याद करके अपने यार दोस्तों को बताकर खुश होते होंगे, हंसी टिटोले करते होंगे। तो हमारे साथ आज बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आज उनके हम एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। काफी सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी होंगे, हमारे दिमाग में भी है कि उनके समय में राखी कैसे बनाई जाती थी, आज के समय में वो रक्षाबंधन का जो सूत्र है और रक्षाबंधन के जो प्रॉमिसेस भाई बहन एक दूसरे को करते हैं वो आज कैसे होते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आज उनसे हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का आपका स्वागत करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें समय दिया और आप जानना चाहेंगे कि आप लोगों के क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं। सबसे सर शुरुआत करते हैं आपसे। सबसे पहले तो सर आपका नाम? अजय जी। सर सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि आप कैसे अपनी राखी को पहले बनाया करते थे। बचपन का समय बीता होगा, बहनें होंगी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी। अपनी पॉकेट, हमारी पॉकेट देखती थी, भैया की पॉकेट में कितने जी। तो कभी रोका टोका नहीं कि नहीं पैसे तो दे देंगे? कुछ नहीं, वो तो कुछ अपने दिल से देता था जो भी होता है जी। हाँ। अभी वो कैसे रिश्ते हैं बहनों के साथ? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। वो जयपुर में नहीं है, बॉम्बे में है जी। तो अभी कभी बात करते हैं, याद आती है उन किस्सों की, उन पलों की, वो बिताए हुए सारे लम्हों की? दिन तो सुबह से याद आती है ना बहनों की जी। वो कहाँ पे है, कैसे है, उसका फोन आया कि नहीं आया, बस इंतजार करते रहते हैं। फिर क्या भैया मैंने राखी भेज दी आपको, ठीक है ओके बस। मैम कुछ बताना चाह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नहीं बताइए, मतलब कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं मैं बैठिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपके भाइयों के भी आपका राखी का एक बंधन था, साथ में आप लोगों ने, जैसे हम लोग, हमारी अगर बात करें तो हम लोग रिमोट को लेकर लड़ाइयाँ बहुत करते थे कि इस टीवी पे मेरा वो चलेगा एपिसोड, इस पे मैं कार्टून्स देखूंगा। क्या आप लोगों ने भी लड़ाई करी अपने समय में? हमारे समय में टीवी था नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, हम बहनें 6 भाई 1। जब वो कमाते नहीं थे, हम बच्चे थे, तो भैया क्या देगा, भैया क्या देगा, भैया में क्या देगा, हम उसको 2 दिन पहले से पीछे पड़ जाते थे। अब सवाल उठता था कि भैया क्या देगा, तो जब हमको खूब परेशान करते तो माँ कहती परेशान मत करो, सबको 2-2 रुपए मिल जाएंगे, बहुत है तुम्हारे लिए राखी के लिए। उस समय में 2 रुपए 5 रुपए की जो वैल्यू थी, बिल्कुल अभी हम जिस एज में हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, वो काफी होती थी। लेकिन 6 बहनों में से जैसे एक बहन की शादी होती गई तो लगा कि 2 के 5 हो जाएंगे, शायद 2 के 5 जाएंगे, पर नहीं, बजट यानी बजट, 2 का बजट, राखी का, भैया दूज का बजट अलग से ऐसे। उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े हुए, विवाह होते होते अलग अलग हुए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं भैया कहीं। तो जिस समय राखी के समय राखी भेजते थे, लेकिन अब हम उनसे इतनी आशा नहीं करते थे कि भैया 6 बहनों को कुछ कुछ भेजे, क्योंकि भैया का भी परिवार बढ़ गया। तो हम ऐसे थोड़ी सी समझदारी में भी आ गए। तो हमने कहा जब मिलेगा तब भैया जो दे देगा हम तो उसी में राजी हैं, उसको भी गृहस्थी करने दो, कब तक अपना ये करेगा। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जरूरी थोड़ी कि राखी बांधो तो भैया ही हमारी मदद करे, हमारी भी जरूरत, हम चाहते हैं कि हम भी उसकी जरूरत तो पूरी करें, मतलब भैया की नहीं, उनके बच्चों के द्वारा कुछ भी करके। तो ऐसे हम धीरे धीरे उम्र के हिसाब से समझदार होते गए। और अब जहाँ तक सवाल त्योहार का है, किसी भी त्योहार में जिस संबंधों का होता है उसकी याद तो आती ही है। अब इस उम्र में आने से मेरा क्या, किसी और के लिए भैया है, किसी के नहीं है, लेकिन भतीजे हैं तो उनको याद करते हैं, उनको आशीर्वाद भेजते हैं
कि चलो कोई बात नहीं भैया है, बंधन आगे बढ़ता जा रहा है। बंधनों को निभाना अपने हाथ में है। माने हुए बंधनों को मैं इतने विश्वास में रखती हूँ। अपने सगे के हैं, तेरा मेरा हो जाए कोई बात नहीं, बात यही रात गई, फिर भी भाई तो भाई ही रहेगा। तो ऐसे उद्देश्य से हम खूब आनंद से राखी मनाते थे, आनंद से अभी भी मनाती हूँ। अभी मैं पूना जा रही हूँ तो मौसी जी के एक बेटे हैं, एक ताऊ जी के बेटे हैं। 2 दिन लेट जाऊंगी लेकिन जाऊंगी जरूर अब उनसे मिलने। तो ये भावना रखते हुए कि नहीं, राखी पे जा रहे हैं तो मनानी है और कुछ नहीं। मैडम, एक मैम ने एक चीज बोली कि बंधन निभाने से निभता है। क्या लगता है इस बात पे ही बस आप बता दीजिए कि कितना निभाया जाता है और कितना आज के समय में युवा निभा रहे हैं उस बंधन को? देखिए, युवाओं का और आज के उसका दोनों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि युवा वर्ग की आज की थिंकिंग अपने आप में, आजकल हम लोग जो आजकल जैसा कि माहौल देखने में मिल रहा है, आजकल हर कोई जो राखी बांधता है या उन्हें जो कुछ राखी के एवज में मिलता है उसको वो लोग अपने खर्चे के हिसाब से तुलना करते हैं कि हमने भाई के लिए कितना खर्च किया और भाई ने हमें क्या दिया। तो कई अधिकतर बहनें आजकल ये सोचकर करती हैं। तो मैं इस चीज को अच्छा नहीं मानती। वैसे मेरे भाई नहीं है, मैं राखी मैंने कभी किसी के बांधी नहीं है, तो इसलिए मुझे इससे वो कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने देखा उसके अनुसार मैंने आपको अपना अनुभव बताया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ और भी सुंदर सुंदर लेडीज हैं और उनसे हम बात करेंगे। मैम, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा रक्षाबंधन का? जब बचपन में आप लोग भी जब राखी का दिन होता था सुबह सुबह उठते थे तो उम्मीद रखते थे कि भाई पैसे देगा और मैं फटाफट राखी बांध देती हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों की ऐसी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन हम सब बहन भाई इकट्ठे रहते थे, दिल्ली में रहते थे। तो जो है पहले पूजा वूजा हो जाती थी, उसके बाद सब राखी बांधो राखी बांधो राखी बांधते थे। एक भाई था, उनको बैठा लेते थे, हम सब बैठ जाते थे, टीका बीका कराया। अब जो उनकी श्रद्धा, जब तक वो कमाने लायक नहीं थे तब तक माँ बाप देते थे, उसके बाद वो देने लग गए। अब सब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन भाई और भाभी इतने अच्छे हैं। अभी भी कल ही फोन आया था कि दीदी अपना आपके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे, मेरे को पैसे भेजने। हमने राखी लिफाफे में भेज दिए, उनको मिल गई है, वो बांध लेंगे। लेकिन राखी वाले दिन हम फोन जरूर करते हैं जी, अपने भाई को, भाभी को, भतीजों को, सबको फोन करके और सबको विश कर देते हैं कि राखी बांध ली बहन, बांध ली, ऐसे करके। फिर वो जो कुछ उनकी श्रद्धा होती है, अच्छे हैं, संपन्न हैं, जो भेज देते हैं सिर माथे। जी जी सर, बहनों की तो बहुत सारी बातें सुन ली हैं, बहनों के तो एक्सपीरियंस सुन लिए, मैं जानना चाहूंगी भाइयों के एक्सपीरियंस। 16 साल की उम्र से मैं अपने घर से बाहर हूँ जी। हम 6 भाई बहन हैं, 6 भाई और 5 बहन, 11 जन हैं। बचपन की तो हमारी यादें यही है कि सारे भाई बहन साथ बैठते थे, राखी बांधी, खाया पिया, मस्ती की। हमारी यही यादें हैं बचपन की। इसके बाद से मैं अकेला व्यक्ति रहा जो भाई बहनों में दिल्ली से बाहर रहा। एजुकेशन मेरी बनारस में हुई, फिर कुछ सर्विस करके मैं बाद में जयपुर आ गया। तो हमारे घर में अभी ये सिस्टम है, 4 त्योहार है, दशहरा, दिवाली, तीजो भी लड़कियों का और भाइयों का त्योहार होता है, और रक्षाबंधन। भाई बहनों का त्योहार सिर्फ रक्षाबंधन नहीं है, भाई दूज भी है। जी जी। और भाई दूज वो त्योहार है जब यम आके यमुना को राखी बांधे। तो मैं तो क्योंकि बाहर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिल्ली क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है तो चले जाएं, वरना भाई भी सब अलग अलग रहने लगे। तो हम लोगों ने एक सिस्टम सेट कर लिया है कि एक एक त्योहार बारी बारी से एक एक भाई के घर में और वहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि आज के समय में सब बिजी हो गए हैं और जैसे हम देखते हैं सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि समय समय पर बारी बारी पर सबके घर पर आते रहे, फेस्टिवल्स बनाते रहे, क्योंकि ये अनोखा जो समय होता है, यही एक समय होता है, मेरा मानना भी यही है और सबका मानना भी यही है कि त्योहार एक ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ मिलता है, घुल बैठता है, बातें करता है, अपने एक्सपीरियंस बताता है, साथ में खाना खाता है, किस्से शेयर करते हैं, पुराने किस्सों पर ही बात हो जाए। मैम, कुछ ऐसा किस्सा जो आज भी याद करती हो तो ऐसा लगता है कि हाय वो दिन कहाँ चले गए? बचपन तो बहुत ही अच्छा बीता, क्योंकि हम सब भाई बहन प्यार भी बहुत करते थे और लड़ते भी बहुत। तो वो यादें तो बहुत पुरानी। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि बचपन में
कभी लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी किसी चीज पे झगड़ा हुआ हो, किताबें फाड़ दी हो? क्योंकि बचपन में भाई बहनों में लड़ाइयाँ अक्सर इन्हीं चीजों पे होती थी, या तो खाने पे होती थी या रिमोट पे होती थी, क्या हमारे खाने पे क्या होता था, मेरा छोटा भाई जो है वो मुझसे प्यार भी बहुत करता था और लड़ता भी बहुत था। तो वो क्या करता, वो लहसुन खाता था, मैं लहसुन खाती नहीं थी। तो वो जब भी, बेन हम गुजराती हैं, तो कहता था बेन देख मैंने है ना थाली में चटनी रखी है, मैंने कहा तू अलग बैठा कर, चटनी रखी तो तू अलग बैठ जा, मेरे साथ नहीं बैठेगा। तो जोर जोर से चिल्लाता मेरे ऊपर, मैंने कहा मैं बहुत मारूंगी तेरे को। तो बहुत पिटता था, वो पिटता भी बहुत था मेरे से, लेकिन नहीं मानता, ढीठ था, मैं तो यही खाऊंगा, तेरे साथ ही खाऊंगा। ये होते हैं बचपन में भाई लोगों को। याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि अब तो मैं भी खाने लग गई। तो मैंने कहा अब कि उसको भी पेट में खा सकते हैं। अब तो खाते, अब तो कहता है बेन अब तो खाती है ना। हाँ। अब तो मेरे को सब्जी बना के खिला। आता था ना मेरे पास मानसरोवर में, तो हमेशा कहता था कि मुझे तेरे हाथ की सब्जी खानी है बेन, मुझे बना के खिला जी। तो हमेशा खा के जाता था। बहुत प्यारा भाई था मेरा। हालांकि 3 भाई हैं, लेकिन उसकी मेरी शुरू से रही ज्यादा बॉन्डिंग। हाँ, जयपुर में मैं रही ना तो मेरे साथ ही रहा। बाकी 2 भाई तो बाहर थे, तो उनको अपनी बहनें, हम 4 बहनें, तो सबसे ज्यादा मेरी उसी से पटी। सर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो यही, इसी से शुरुआत करेंगे कि रिश्तों की डोर क्या इस समय ऐसी बनती जा रही है कि सिर्फ दिखावा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिश्ते जो हैं बचपन से बनाए जाते हैं। हम लोग 3 भाई 3 बहन थे, हर त्योहार को बड़े ही चाव से मनाते थे, और उसमें हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पूरी मदद करते थे जी। सब, हर त्योहार को मनाना। अब जैसे जैसे नौकरियां लग गई, बाहर चले गए, तो टेलीफोन पर मोबाइल पर या फोन हो जाती है, और बाई पोस्ट राखी आ जाती है। अभी भी यही हाल है। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि राखी के मौके पे किसी बहन की मेरी राखी मिस हो जाए, आज तक नहीं हुई। और अक्सर कोशिश करते थे हम कि त्योहार पर बहनों को मिले, सबको नहीं तो एक को तो मिल के आते ही थे। अब मुश्किल हो गया जाना। समय में सब एक कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिसमें काफी सारी चीजें ना बदल जाती हैं। मतलब रिश्ते नहीं, हम रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उम्र बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हम उतनी नहीं कर पाते हैं, तो हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हम उन रिश्तों को निभाते रहें, रिश्तों के साथ चलते रहें। मैम, आपके कैसे रिश्ते, आपके भाइयों के साथ, आपकी बहनों के साथ, कुछ कहना चाहेंगे अपने भाई बहनों को? आप तो बहन भी नहीं है, भाई हैं तो फादर के मतलब बराबर के थे। अच्छा। एक 18 साल का बड़ा था मुझसे, अच्छा। एक 15। तो ऐसा कोई तो एक्सपीरियंस आप तो बहुत ज्यादा यंग है, तो मतलब आपको तो प्यार ही प्यार मिला होगा भाइयों से। वो मतलब मेरा फिर शादी होने के बाद वो कहाँ रह गए, मैं कहाँ रह गई, एक लिफाफा रह गया था खाली। और उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। भतीजे बस थोड़ी थोड़ी याद है कि मैं स्कूल जाती थी तो भतीजे पास में आते थे, जिस स्कूल में पढ़ती थी वो देखते थे कि बुआ क्या लाई है, बस वो याद है। बाकी राखी का रिश्ता तो बहुत दूर हो गया कि वो खुद फैमिली वाले हो गए। मुझसे मेरे बराबर के भतीजी हैं, मतलब एक समय वो पल थोड़े धुंधले हो गए हैं आपके लिए। और हाँ, हमारे घर में जो मेरे ससुराल में है ना, वो ननद का पल हमारा अच्छा है। वो 5 भाइयों की बहनों होने से 5 ब्रदर थे, तो उनको साल में जब भी हम होली दिवाली आते थे, अलग अलग न देके इकट्ठी जो पैसा मिला के वो कहती थी मुझे ये सोना चाहिए या चांदी चाहिए, तो वो हम खरीद के देते थे। और आज भी दे रहे, वो तो चलेगी दुनिया में, वो तो परंपरा है, चली आ रही है और चलती रहेगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी एक्सपीरियंस जो उनके हैं, उनके पल है, उनके खुशनुमा हो, चाहे सर कुछ ऐसे पलों की आपकी भी बात करेंगे कि बहन के साथ बिताए हो और कभी लड़ाई हो गई हो आपस में, और मम्मी बस लेकर आई हो चप्पल मारने के लिए। नहीं, मेरे साथ बहनों से तो कभी नहीं हुई, कि मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों में से एक 5 साल बड़ी है, एक 8 साल बड़ी है, तो उनका हमारा तो उतना नहीं था। हाँ, मैं और मेरे ब्रदर का जरूर था, हमने 2 साल का ही फर्क है, तो होता था, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं। पर कभी लड़ाइयाँ तो बहुत हुई होंगी ना, कम, क्योंकि हम लोगों के भी भाई बहनों से हमारी खूब लड़ाइयाँ होती है। मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, मम्मी तो इनफैक्ट ये भी बोल देती है कि पापा को फोन करती हूँ अभी, फिर पता लगेगा दोनों को। नहीं, ऐसा ज्यादा हमारा नहीं हुआ, बल्कि दोस्ती थे। हम दोनों एक साथ ही एक स्कूल में एक ही क्लास में थे, और
5-6 साल लगातार एक ही क्लास में रहे, तो हम लोग का वो एज ए फ्रेंड ज्यादा था। चलिए ये बात भी सही है, भाई बहनों का रिश्ता एक रिश्ता तो है ही, साथ में फ्रेंड्स वाला रिश्ता भी जरूर होता है, क्योंकि सिबलिंग्स का जो रिश्ता होता है वो बेहद खास होता है, क्योंकि दोनों के सीक्रेट्स जो छुपाने होते हैं एक दूसरे से या फिर फैमिली से। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसी आपकी जर्नी रही है राखी को लेकर भी, आपके भाइयों को लेकर भी बताएं। हाँ सुनिए, हम 3 बहन 3 भाई हैं। मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है वो मुझसे 10-15 साल छोटा है। वो जब राखी बनवाता था तो वो पैसे ले पापा से मांगता था कि इनको पैसे जितने दोगे उतने मुझे दो। इस बात पे बहुत लड़ाई होती थी, तो उसको पहले पापा पैसे देते थे तब वो राखी बनवाता था। तो हम लोग अभी भी, अब आज मुझे यहाँ आश्रम में आए हुए 8-9 साल हो गए, मेरी भाभी का फोन आया है कि आपके भाई के दिल में बहन के लिए प्यार उमड़ रहा है। तो मैंने कहा उमड़ रहा है तो फिर बरसना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। तो मैंने कहा कि तो कहता दीदी अब मैं रोता नहीं हूँ, अब आप कितने भी पैसे मुझसे मांगोगे तो मैं दे दूंगा, अब नहीं रोऊंगा। तो हमारे पल में बहुत बड़ी रही। तो मेरे जो भाई हैं वो बच्चों के बेटों के ही समान रहे। कभी ऐसा दुनिया नहीं हुई कि लड़ाई का पल बिताना पड़े। मतलब एक तरीके से आप उनके लिए माँ ही रही है, दूसरी माँ की भाई, ठीक है, क्योंकि उम्र आपकी हमेशा से उनकी बड़ी रही है, तो आपने उनको एक छोटे बच्चे की तरह ही देखा। और जिम्मेदारियां भी भाई, शादी नहीं कराई, हमारी मदर खत्म हो गई, फादर खत्म हो गए, तो उनकी शादियां भी कराई। उनकी हर जिम्मेदारी की जिम्मेदारी आज भी निभाते हैं। मैम अभी आप लोग आश्रम में रह रहे हैं, हालांकि आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके परिवार ने आपसे दूरियां बना ली है या आप लोग बातचीत नहीं करते हैं उन लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं आप फैमिली से इतर तो हैं ही, कसक तो कहीं ना कहीं मन में रहती ही है कि परिवार वालों से दूर हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील करती है? नहीं, मेरे परिवार में आज की डेट में तो कोई भी नहीं है। सबसे छोटी जो कि मैं थी, अब सबकी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए मेरे परिवार में कोई रहा नहीं, केवल एकमात्र भाभी है। तो भाई की तरफ से, भाभी से हम आज भी रिश्ता उसी तरह बनाए रखते हैं जैसे भाई से बनाए रखते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परिवार में कुछ है ही नहीं आज की डेट में। सबकी डेथ हो चुकी है। हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो सबकी डेथ हो चुकी, लास्ट मैं बची हूँ जी। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार और जिस तरीके का ये बंधन हम देख रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं प्रेम निकेतन आश्रम में मौजूद हूँ और यहाँ पर इन बुजुर्गों के साथ और सुंदर सुंदर हमने स्टोरियां सुनी, बहुत अद्भुत तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे इनके एक्सपीरियंस रहे, आज ये अपने भाई बहनों को क्या कहना चाहते हैं, कैसे परिवर्तन जो है रिश्तों में बदलते, हम कैसे कह सकते कश्मकश जो है अब रिश्तों की, या बदलते जो रिश्तों का दौर है वो किस तरीके से बदल रहा है, ये सारी तमाम बातें हमने देखी है और जानी है। अगर आप हमारे दर्शक होकर देख रहे हैं वीडियो और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपडेट इंडिया की तरफ से। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।